सुम्मी की रसोई में सीखेंगे मूंग दाल हलवा। तो उसके लिए मैंने 1 कटोरी के करीब ली है मूंग दाल। मूंग दाल को अच्छे तरीके से धोकर मैंने 4 से 5 घंटा पहले ही भिगा दिया था। अब हम इसके इस पानी को निकालकर इसे फिर से अच्छे तरीके से एक बार धो लेंगे। दाल को हमने अच्छे तरीके से धो लिया है और इसके सारे एक्स्ट्रा पानी को निकाल लिया है। आप चाहें तो इसे छलनी में भी 2 से 4 मिनट के लिए रख सकते हैं ताकि मूंग दाल का सारा पानी आसानी से अच्छे तरीके से निकल जाए। अब इस दाल को मिक्सी जार में डालकर हल्का सा दरदरा रहने तक पीस लेंगे। बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं रखना है और बिल्कुल इसकी चटनी टाइप इसे बिल्कुल भी बारीक भी नहीं करना है। हल्का हल्का सा दरदरा रख के पीसना है। देखिए दाल को पीस के तैयार कर लिया है। दाल 4 से 5 घंटे भीगी हो तो दाल को पीसने में कुछ सेकंड का ही समय लगता है, ज्यादा समय नहीं लगता है। दाल को पीसते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि मिक्सी को लगातार ना चलाइए। 2 से 3 सेकंड के लिए चलाइए, फिर उसे चम्मच से हिलाकर फिर 2 से 3 सेकंड के लिए चलाइए। इस तरीके से चलाकर आपको दाल को हल्का दरदरा सा पीसना है। हलवा बनाने के लिए गैस पर हमने एक मोटे तले वाली कढ़ाई को ले लिया है और हमने यहाँ 1 कटोरी दाल को भिगाया था हलवा बनाने के लिए। तो हम 1 कटोरी का ही घी इस्तेमाल करेंगे, पर घी हम यहाँ पहले आधी क्वांटिटी में डालेंगे, यानी कि आधी कटोरी के करीब डालेंगे और घी को थोड़ा सा गर्म करेंगे। घी जैसे ही पिघल जाएगा हम इसमें डाल देंगे ये मूंग दाल और अच्छे तरीके से मिला देंगे। देखिए हमने ये मूंग दाल गीली थी इसलिए पीसी है, यानी कि भिगाकर पीसी है। तो ये क्या होगा, शुरू शुरू में कढ़ाई में बहुत ज्यादा चिपकेगी। तो इस स्टेज पर आपको हलवे को बहुत ही अच्छे तरीके से चलाना है। अब हमें लगातार चलाते हुए इस दाल की बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई करनी है और दाल को भुनने में कम से कम 25 से 30 मिनट का समय भी लग सकता है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और दाल जैसे ही भुनी जाएगी तो वो खुद ब खुद दाने के रूप में हो जाएगी। हमें लगातार चलाते हुए तब तक दाल को अच्छे तरीके से भूनना है। देखिए दाल को भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और ये देखिए इस तरीके से दाल है हमारी। अब इस स्टेज पे हम थोड़ा सा घी डाल देंगे, पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा यानी कि 1/4 हिस्सा डाल देंगे घी का। और फिर से अब हम इसे भुनना शुरू करेंगे। देख सकते हैं 5 से 7 मिनट बाद फिर, और ये देखिए हल्का हल्का सा दाना दाना सा खिलना शुरू हो गया है हलवा। अब इस स्टेज पे हम फिर से डाल देंगे 2 से 3 चम्मच के करीब देसी घी और इसे अच्छे तरीके से मिला देंगे। और फिर से हम 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसी तरीके चलाते हुए भुनेंगे। याद रखें हलवे को लगातार चलाते हुए भुनना है, नहीं तो ये हलवा थोड़ा ज्यादा जल्दी चिपकता है तो आपका हलवा और आपकी मेहनत खराब भी हो सकती है। तो इसलिए लगातार चलाते हुए भुनेंगे। देख सकते हैं फिर से 4 से 5 मिनट हो गया है हमें हलवे को अच्छे तरीके से भूनते हुए। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच के करीब फिर से घी और इसे अच्छे तरीके से मिलाकर फिर से हम 4 से 5 मिनट के लिए भुनेंगे। देखिए जब हम भीगी हुई दाल को पीसकर जैसे कढ़ाई में हम डाल देते हैं तो वो दाल बहुत ही ज्यादा कढ़ाई से चिपक जाती है, तो ऐसे लगता है कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। पर जैसे जैसे हम भूनते रहते हैं, मेहनत तो लगती है इस हलवे को बनाने पे, पर जब फाइनल रिजल्ट निकल के आता है तो आप बस एक ही शब्द कहोगे, वाह क्या बना है। देखिए जैसे जैसे दाल भुनती जा रही है वो बिल्कुल लाइट होती जा रही है और बिल्कुल ही कॉटन की तरह जैसे मुलायम होती जा रही है। ऐसे ही चलाने में बिल्कुल नरम सी लग रही है। तो यानी कि दाल हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से भुनने वाली स्टेज पे है। देखिए दाल को भूनते हुए लगभग हमारे 35 से 40 मिनट का समय लगा है और ये देखिए दाना सा उठने लग गया है और ये देखिए खिलने लगी है दाल। 1 कटोरी के करीब हमने मूंग दाल ली थी तो 1 कटोरी के करीब ही घी लगभग लग गया है। 1 से 2 चम्मच ही घी अभी बचा है।
दाल भूनते समय क्या होगा, इस तरीके से कड़छी पे बहुत ज्यादा चिपक जाती है, तो हमें बीच बीच में से चम्मच से इस तरीके से निकाल के और पूरी दाल में यानी कि कढ़ाई में मिलाते रहना है, ताकि दाल हमारी एक साथ अच्छे तरीके से भून सके, कहीं से भी वो कच्ची ना रहे। ये देखिए जैसे जैसे मैं चलाती हूँ, देखिए हल्की हल्की सी आवाज है, यानी कि बिल्कुल दाना दाना खिल गया है और दाल हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से भुन चुकी है। अब इस कढ़ाई को 1 से 2 मिनट के लिए हम किचन काउंटर पे रख देंगे और 1 से 2 मिनट में हम एक दूसरी तैयारी भी देख लेंगे। अब पैन में लिया हमने घी, डाल देंगे इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और गैस की लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि हल्के से सुनहरे हो जाएं और इनका फ्लेवर हलवे में बहुत ही अच्छे तरीके से उभर कर आए। ड्राई फ्रूट्स बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिए हैं 2 से 3 मिनट तक। अब हम इसे निकाल कर प्लेट में रख लेंगे। ये देखिए हमने 2 से 3 मिनट के लिए ये दाल को रखा है किचन काउंटर पर। आप देख सकते हैं ये दाल देखिए थोड़ा थोड़ा सा घी छोड़ दिया है। इसका ये साइन है कि दाल हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से भुनी हुई है। जितनी हमें हलवे के लिए चाहिए थी उतनी बिल्कुल ही परफेक्ट भुनी है। गैस की फ्लेम कर देंगे लो पर ही और इसमें हम डाल देंगे दूध। यहाँ हम डाल देंगे 3 कटोरी के करीब दूध और इसे अच्छे तरीके से मिला देंगे। साथ ही हमने 4 हरी इलायची ली है और उसके इस तरीके से दाने निकालकर हम हलवे में डाल देंगे। हलवे को और ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें डाल देंगे 10 से 12 केसर के धागे और इस तरीके से अच्छे तरीके से हलवे को और भुनेंगे जब तक दूध बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं सूख जाता, इतने तक हम भुनेंगे। आप चाहें तो इसमें 1 कटोरी के करीब पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध की क्वांटिटी को कम करके। देखिए दाल दूध को बहुत ही अच्छे तरीके से सोख गई है। अब इस स्टेज पर गैस की आंच को हम बिल्कुल लो पर ही रखेंगे और कम से कम इसे लगातार चलाते हुए हम 8 से 10 मिनट के लिए भुनेंगे। ये देखिए लगभग 5 से 6 मिनट के बाद देख सकते हैं हलवा देखिए बिल्कुल आटे की फॉर्म में आ गया है। पर अभी जैसे ये पकेगा तो हलवा बहुत ही अच्छे तरीके से खिलना शुरू हो जाएगा और चलाने में भी बहुत हैवी है इस समय। देखिए 7 से 8 मिनट लो फ्लेम पे भुनने के बाद देख सकते हैं कढ़ाई पे बिल्कुल भी नहीं चिपका हुआ, बहुत ही अच्छे तरीके से कढ़ाई से उतर गया है। इस स्टेज पर हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार चीनी। यहाँ आप 1 कटोरी के करीब भी डाल सकते हैं और 1 कटोरी से थोड़ी सी कम ज्यादा भी कर सकते हैं और चीनी को अच्छे तरीके से मिला देंगे। एक बार हलवे में चीनी भी थोड़ी सी नमी यानी कि पानी को छोड़ेगी, तो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से चीनी को हलवे में मिलाना है और गैस की फ्लेम को लो पर ही रखेंगे। चीनी को मिला दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हलवे को हमें लगातार चलाते हुए अच्छे तरीके से और भी भुनना है जब तक हलवा हमारा घी बहुत ही अच्छे तरीके से ना छोड़ दे। और इस स्टेज पर अभी हलवा हमारा चलाने में थोड़ा सा भारी है और जैसे ही हलवा बनेगा तो वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, यानी कि चलाने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी और इसका रंग भी बहुत ही अच्छे तरीके से थोड़ा और सुनहरा हो जाएगा। इस स्टेज पर जब आप हलवा को चलाओगे तो वो बहुत ही ज्यादा इस तरीके से कड़छी में फंस जाएगा, तो आपको थोड़ी थोड़ी देर में इस तरीके से चम्मच की सहायता से निकालना है, यानी कि छुटाते रहना है और फिर हलवे को बराबर ही चलाना है। देखिए 5 से 6 मिनट बाद देख सकते हैं हलवा देखिए अब फिर से कढ़ाई पे नहीं चिपक रहा और देखिए कड़छी से भी नहीं चिपक रहा, पर अभी भी हलवे ने घी नहीं छोड़ा है और अभी भी हलवे को भुनने की जरूरत है। देखिए टोटल चीनी डालने के बाद 15 मिनट हो गए हैं हमें हलवे को भूनते हुए और हलवा देखिए घी छोड़ना बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए शुरू कर चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट जिन्हें हमने फ्राई करके रख लिया था, इसे डाल देंगे
जितनी क्वांटिटी आपको पसंद हो आप उसने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और इसे अच्छे तरीके से मिला देंगे ताकि ड्राई फ्रूट्स में भी बहुत ही अच्छे तरीके से हलवे का फ्लेवर आ जाए। अब हलवे को और 4 से 5 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भुनेंगे। देख सकते हैं हलवा बिल्कुल शानदार बनके तैयार हुआ है, बिल्कुल खिला खिला और बिल्कुल ही दानेदार बनके तैयार हुआ है। इस स्टेज पर आप 1 से 2 चम्मच घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस हलवे में कर सकते हैं। मैंने आपको हलवे की बिल्कुल डिटेल में बारीकी से रेसिपी बताई है। आप इसे बनाओगे तो आप पहली बार में ही बिल्कुल शानदार, बहुत ही ज्यादा लाजवाब हलवे को बना पाओगे और जिसे भी खिलाओगे वो बिल्कुल ही आपकी तारीफ करते थकेगा ही नहीं। अब कर लेते हैं हलवे को हम सर्व। बिल्कुल शादियों जैसा मूंग दाल हलवा बनके तैयार है। आप इस हलवे की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। फिर मिलूंगी ऐसे ही बढ़िया रेसिपी के साथ। धन्यवाद।